माइंड में ये बात आती है कि खाद थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, पौधा बड़ी जल्दी पनप जाएगा। ऐसा ही सोचते हैं ना? कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी पौधों में रोज़ पानी डालना क्या उचित है? यानी लगभग 100 ग्राम के आसपास एक जामुन की बात होती है। दोस्तों, जामुन यानी कि कई बीमारियों का काल। सिर्फ फल ही नहीं, इसका पत्ता भी, इसकी लकड़ी भी। अब आप सोचते होंगे फल तो सबको सुना है खाते हुए और उसके गुण के बारे में भी पता है, तो पत्ता और लकड़ी का क्या काम? तो मैं बता दूं आपको कि जामुन का जो पत्ता है वो तो अल्टीमेट है ही गुणों से भरपूर, लेकिन जो जामुन की लकड़ी है उसमें इतने बड़े बड़े गुण हैं कि आप स्तब्ध रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे सुन के कि लकड़ी से ये काम हो सकता है। तो ये सारे गुण बताने वाला हूं मैं आज आपको कि उसके पत्ते का क्या इस्तेमाल है, लकड़ी का क्या इस्तेमाल है। फल का आप जानते हैं, फिर भी फल का भी मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जामुन मिलता नहीं है सबको, तो ऐसे में जामुन को हम छत पे अपने इस कंटेनर में लगाने जा रहे हैं और जामुन की कौन सी वैरायटी है ये भी बताऊंगा। क्या टेकिंग केयर है? कोई बहुत खास टेकिंग केयर इसकी नहीं होती है। तो हम पहले लगा लें, इसके बाद इसके गुणों का जो है बखान आपको करेंगे, ताकि इसके पत्ते का इस्तेमाल करके आप अपने आप को फिट रख सकें। और इसकी लकड़ी का क्या अल्टीमेट यूज़ है, वो गजब यूज़ है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने ये ड्रम लिया है, देखिए इसमें भी हमारा लगा हुआ है, और इसी तरह का आधा ड्रम ये है। तो इसमें देखिए अब बीड्स उगी हुई हैं। तो टोटल जानकारी मैं आपसे शेयर करूँगा कि बीड्स निकालने से अक्सर लोग क्या करते हैं, कहते हैं हमारे पौधे नर्सरी से लाते हैं मर जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, कारण निदान सभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से ये जो बीड्स हैं, घास हैं, इनको निकाल दें, ताकि हमारे पौधे को मिलने वाली ताकत जो है वो पौधे को ही मिले, ना कि ये बीड्स ले लें। तो इन बीड्स को हमने ऐसे निकाल के रख दिया, एक एक करके निकाल देंगे, ताकि हमारे खाद को ये जो घास है फालतू की वो ना खाए, हमारे प्लांट्स को मिल जाए। केले का छिलका कुछ डाला हुआ है। तो केले के छिलके को क्यों डाला गया है? केले के छिलके में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि पोटास है, मैग्नीशियम है, आयरन है, बोरोन है, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो हम इसको किसी भी प्लांट के मिट्टी में दाब सकते हैं, बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो इसी तरह से केला खाया गया और इसमें डाल दिया गया, तो इसको भी हम इसी में दबा देंगे। पौधा मर जाता है कि कई बार क्या होता है कि इस मिट्टी में कई तरह के फंगस वगैरह होते हैं, तो वो फंगस जो है हमारे प्लांट को चलने नहीं देता है, डाईबैक लगता है या नीचे से जड़ें जो है उसकी ख़त्म होती रहती हैं। तो उसके लिए हम क्या सेफ्टी मेज़र अपनाएंगे? सबसे पहला तो देखिए, ये हम जामुन का पौधा लगाने जा रहे हैं। ये KG10 जामुन है। कौन सा जामुन है? KG10। KG10 का मतलब कहते हैं ये वियतनामी जामुन है, ग्राफ्टेड है। इसका मतलब ये होता है कि 10 से 12 जामुन जो है आपको 1 किलो वज़न दे देगा, यानी लगभग 100 ग्राम के आसपास एक जामुन की बात होती है। नॉर्मल जामुन जो है बहुत छोटा होता है, काफ़ी सारा चढ़ता है। अब हमें लगाने से पहले ध्यान देना है कि ये प्लांट ग्राफ्टेड है और ये ग्राफ्टिंग एरिया है इसका। अब आप ये इसमें देखिए 2 ब्रांच ऐसी निकली हुई है, जिसके पत्ते जो हमारे जामुन है KG10 उससे बिल्कुल डिफ़र है। तो इसको क्या करेंगे हम, ये जंगली पौधे के ऊपर इसको ग्राफ्ट किया जाता है, तो इसको तोड़ के निकाल देंगे ऐसे। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो ऊपर वाला प्लांट हमारा ग्रोथ करने की बजाय शॉक में चला जाएगा, यानी कि मर जाएगा। तो सबसे पहली सावधानी ये। अब लगाने से पहले जैसे मैंने बताया कि अक्सर प्लांट लगा देते हैं लोग और कहते हैं कि प्लांट जो है मर गया। तो प्लांट मर क्यों जाता है? उसका कारण है फंगस। फंगस के लिए हम ये ट्राइकोडर्मा संजीवनी है हमारी, ये देखिए उल्टा खोला गया है ये। तो ट्राइकोडर्मा संजीवनी जो है ये हम इसको इसमें डालेंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे। ये एक नेचुरल तरीके का फंगीसाइड होता है, जो फंगस नुकसान पहुंचाते हैं हमारे पौधों को, जड़ों को, उनको ख़त्म करता है पूरी मिट्टी में मिलके। तो इसकी मात्रा कितनी मिलाएंगे ये देखिए, मतलब एक ड्रम है तो लगभग 2 चम्मच के अराउंड हम, ये देखिए 2 चम्मच हो गया, इसमें मिला के पहले इसकी खुदाई कर देंगे, ताकि ये ऐसे। और नया पौधा लगा रहे हैं तो इसको नहीं डालेंगे, इसको हम डालेंगे इस पुराने पौधे में, और ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे, गाड़ देंगे नीचे ज़मीन के नीचे, ताकि वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो। लोग अक्सर क्या करते हैं, माइंड में ये बात आती है कि खाद थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं,
पौधा बड़ी जल्दी पनप जाएगा। ऐसा ही सोचते हैं ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन खाद ज़्यादा डलते ही पौधा हमारा मरने की तरफ हो जाता है। मरने की तरफ कैसे हो जाता है, जैसे कुछ एक में देखिए, ये जो टिप जलने की बात है, ये तो खैर पुराने हो गए पत्ते, नहीं तो सबके टिप जलते। तो ज़्यादा खाद होने की वजह से ये टिप जलने शुरू होते हैं और धीरे धीरे हमारा प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो खाद ज़्यादा नहीं देना है। कहने का मतलब, अगर कोई प्लांट आप नया लगा रहे हैं तो उसमें जो मिट्टी में खाद मिलाया गया है उसी खाद को रहने दें, और वो भी 15 से 20% होना चाहिए मिट्टी में, उससे ऊपर खाद नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमारा जो मिला हुआ है वो है, हम अभी इसको कोई खाद, प्रोटीन प्लांट मिक्स या गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट एक्स्ट्रा नहीं देंगे। इसको जो मिट्टी में ऑलरेडी है वो है। तो उसमें भी आपने ध्यान रखना है। कई बार क्यों मरता है कि इस ड्रम में हमने पौधा लगाया और लगातार उसमें खाद डालते रहे, पौधा मर गया, दूसरा पौधा उठा के लाया उसमें लगा दिया। तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी टॉक्सिक हो जाती है, एसिडिक हुई होती है, और हम कोई भी पौधा उस मिट्टी में लगाएंगे तो पौधा मरेगा मरेगा। ऐसे अक्सर हमारे पास क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि पौधा लाते हैं, लगाते हैं, मर जाता है। खाद कितने दिन में डालते हैं? हमने जी सरसों खली 15 दिन में डाली, फिर 15 दिन में जो नीम खली डाल दी, फिर जो है बर्मी कंपोस्ट डाल दिया। तो लगातार खाद डालने की वजह से प्लांट ने एक खाद को कंज्यूम नहीं किया, दूसरा आपने डाल दिया। जैसे हमारे साथ होता है कि लगातार खाने पे खाना खाते रहें हर आधे घंटे में, तो वो इनडाइजेशन होगी। तो ये इसी तरह से प्लांट में है। तो मिट्टी अगर टॉक्सिक है आपकी, प्लांट मर चुका है 1-2 बार, तो उस मिट्टी को आप क्या करेंगे, कई जगह पे मिलती नहीं है, तो उस मिट्टी में जितनी मिट्टी आपकी है उतनी नॉर्मल मिट्टी, विदाउट एनी फर्टिलाइज़र, विदाउट एनी खाद, उसको मिक्स करके तब पौधा लगाइए, और आप पाएंगे 100% पौधा वो चलेगा, अगर मिट्टी टॉक्सिक है तो। अब मैं पौधा लगाने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं कोई भी खाद नहीं डालूँगा। जो मेरी मिट्टी में ऑलरेडी है खाद, उसी पे लगाऊंगा। और ये देखिए, लगाने से पहले क्या करना है आपको, जो है ये इसकी जो थैली है उसको हमें निकाल लेना है। बड़े आराम से निकालना है ताकि रूट बॉल ना टूटे। तो इसको इस तरह से निकालना है बहुत आराम से, ताकि ये थैली भी हमारी काम में आ जाए। अक्सर लोग काट दिया करते हैं, इसमें हम कोई और पौधा लगा लेंगे, चल जाएगा हमारा, तो वेस्टेज नहीं होगी और पॉल्यूशन से भी बचेंगे। अब ये पौधा हमने निकाल लिया। अब इसके ड्रम के सेंटर में हम खड्डा खोदेंगे ऐसे। ये देखिए, सेंटर में देखना है, चारों साइड से सेंटर होना चाहिए। थोड़ा सा पिचक सा गया है, तो इसको खोद के इसको देखेंगे रख के कि ठीक है। तो आई होप कि बिल्कुल सही है पोजीशन। और ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ है तो थोड़ी सी मिट्टी हम इस साइड में डाल देंगे ताकि प्लांट ये सीधा हो जाए। और देखिए, अब सीधा हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी से इसके जड़ को प्रॉपर तरीके से ढकना है। ये देखिए, इसके जड़ को ऊंचा रखना है, यानी कि टापू नमा बना देना है, ताकि साइडों से पानी ले और यहाँ से ऑक्सीजन भी मिलता रहे इसको। जब हम पानी डालें तो सेंट्रल एरिया जो है वो सूखा रहे और चारों साइड से पानी ले, तो यहाँ से ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा और पानी भी मिलता रहेगा। तो इस तरह से हमारा प्लांट जो है अच्छा ग्रो कर जाएगा। अब बात ये आती है कि नॉर्मल पौधों की तरह सभी पौधों में रोज़ पानी डालना क्या उचित है? बिल्कुल नहीं। पानी की रिक्वायरमेंट हर प्लांट की अपनी अलग अलग होती है। फ्रूट प्लांट मोस्टली जो हैं पानी कम चाहते हैं, खासकर सिट्रस फ्रूट में। तो हल्का सिट्रस तो जामुन भी होता है, खट्टापन इसके अंदर भी आता है। तो पानी तब डालिए जब मिट्टी को देख लें खोद के कि 3-4 इंची 5 इंची मिट्टी आपकी सूख चुकी है। ये देखिए बिल्कुल गीला है, लेकिन जब हमने पौधा लगाया है तो एक बार पानी हम इसको प्रॉपर देंगे। तो पानी डालते हैं, इसके बाद अगली जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे चारों साइड से कि ये जो है जड़ इसकी गीली हो जाए, यानी कि जो नया पौधा लगाया है तो उसमें पानी आपको प्रॉपर पानी मिल जाए। तो इतना पानी हमने डाल दिया। अब बीच का पोर्शन ऊंचा रखना है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है, हवा है, वो पौधों के जड़ों में मिलती रहे, ताकि पौधा हमारा सर्वाइव कर पाए। लेकिन इसमें पूरा पानी भर देंगे यहाँ तक तो क्या होगा कि पूरी मिट्टी जो है जाम हो जाएगी, चौक हो जाएगी, और पानी हवा जो है उसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पानी दें। अब हमें रोज़ पानी नहीं डालना है। जैसे कि अब देखिए दिसंबर का महीना है, तो कई लोग कहते हैं दिसंबर में पौधे नहीं लगते। ऐसी कोई बात नहीं है। रूट बेयर रूट पौधा हो तो वो नहीं लगेगा, लेकिन इन पौधों को जो थैली में लगे हुए हैं ऑलरेडी, रूट डेवलपमेंट है उसकी, डेवलप है ऑलरेडी, तो वो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम जामुन के पत्तों की। फल तो आपने सुना है कि फल जो है डायबिटिक पर्सन को बढ़िया करता है। दूसरा क्या है, आप इन पत्तों की बात करें
और फल की बात करें, दूसरे फल का जो गुण है वो क्या है, अगर हमारे पेट में किसी तरीके से बाल खाने में कहीं भी चला जाए तो इकट्ठा होता रहता है, कोई दवाई और नहीं है जो उसको पिघला सके, मेल्ट कर सके। लेकिन जामुन के फल खाने से जो बाल वगैरह पेट में गए किसी तरह के, वो मेल्ट हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे, वो बढ़िया गुण है। अब इसके पत्ते चबाने से डायबिटिक पर्सन है उनको बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है पत्ते से भी। तो डायबिटिक पर्सन अगर पत्ते 4 खा लें तो आप देखेंगे 15 दिन खाने के बाद 16वें दिन आप टेस्ट कराइए और आप पाएंगे कि जो शुगर है वो आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। तीसरी बात, इसकी लकड़ी की बात करें, जामुन की लकड़ी का अल्टीमेट इस्तेमाल है। और क्या है कि आप सभी के घरों में पानी के टैंक लगे हुए हैं, या पानी हम रखते हैं तो 2-4 दिन में उसमें से स्मेल आ जाती है, पानी का जो टैंक है वो काला पीला हो जाता है। तो उसमें क्या करें, एक जामुन की लकड़ी मोटी सी डाल के छोड़ दें। मैं कहता हूँ 20 साल तक भी पानी वो खराब नहीं होगा, इतना बढ़िया जामुन की लकड़ी में गुण है। तो आज हमने आपको बताया पत्तों का, फल का और लकड़ी का, तीनों का इस्तेमाल। तो आप भी दोस्तों लगाइए अपने घर की छत पर, बालकनी में जामुन, और उसके पत्तों का इस्तेमाल करिए, उसके फल भी। ये जामुन ऐसा है कि अगले साल ये फल दे जाएगा। तो बढ़िया फल लेने वाला जो जामुन की वैरायटी है KG10 है, या नॉर्मल जामुन भी ग्राफ्टेड आप लगा सकते हैं, जो देसी जामुन है ग्राफ्टेड फॉर्म में, ताकि जल्दी फल दे दे और छोटे में फल दे दे। तो अब ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिनके पास ज़मीन है वो ही कर पाएंगे, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। मेरा आप देख सकते हैं चारों साइड बिल्कुल फल फूल लगे हुए हैं और तरह तरह के फल यहाँ पर लगे हुए हैं और नए भी फल लगा रहा हूँ। तो आप भी दोस्तों लगाइए, और कोई भी जानकारी तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी हेल्पलाइन के लिए तैयार है 9999692817। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कॉल की बजाय व्हाट्सएप करें ताकि हम आपको जवाब दे सकें।